तत्व गूंजता सिंधु की समष्टि में बिंदु की स्वरूपता रूप भिन्न भिन्न मात्र आत्म रूप एक है संघ चरण चल रहे विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे विराट राष्ट्र पुरुष के संघ चरण चल रहे विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे विराट हिंदू राष्ट्र के संघ चरण बढ़ रहे। बस छोड़ दीजिए। ठीक है। आज के श्री विजयादशमी उत्सव में प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रांत संघचालक श्री दीपक ताम सेट्टीवार जी, प्रांत सह संघचालक श्रीधर गाडगे जी, महानगर संघचालक श्री राजेश लोया जी, संघ के पदाधिकारीगण, पूज्य संतगण, गणमान्य अतिथिगण व स्वयंसेवकगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवकों तथा संघ परिवार के सभी संगठनों के सदस्यों सहित देश विदेश में बसे भारत के सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि आज महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। मैं इन महापुरुषों की स्मृति को भी सादर नमन करता हूँ। श्री विजयादशमी उत्सव का ये दिन संघ का शतक पूर्ति दिवस भी है। आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। नागपुर की ये पवित्र धरती आधुनिक भारत के विलक्षण निर्माताओं की पावन स्मृति से जुड़ी हुई है। उन राष्ट्र निर्माताओं में ऐसे दो डॉक्टर भी हैं जिनका मेरे जीवन निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे दोनों महापुरुष हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में निहित सामाजिक न्याय की व्यवस्था के बल पर ही मेरी तरह आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का एक सामान्य व्यक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सका। डॉक्टर हेडगेवार के गहन विचारों से समाज और राष्ट्र को समझने का मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। इन दोनों विभूतियों द्वारा निरूपित किए गए राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के आदर्शों से मेरी जन सेवा की भावना
अनुप्राणित रही है। श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर की पवित्र दीक्षा भूमि तथा आद्य सर संघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी के पावन निवास स्थान का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज के दिन मैं डॉक्टर हेडगेवार जी, श्री गुरु जी, श्री बाला साहब देवरस जी, श्री रज्जू भैया जी तथा श्री सुदर्शन जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं उन अनगिनत स्वयं सेवकों की स्मृति को भी सादर नमन करता हूँ जिन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भारत माता की सेवा की है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संगठन का जो पौधा लगाया, उसे बड़ा किया, उसे श्री गुरु जी ने प्रचुर विस्तार दिया तथा उसकी जड़ें मजबूत की। श्री बाला साहब देवरस जी ने संघ को पुष्पित पल्लवित करते हुए समरसता पर विशेष जोर दिया। रज्जू भैया जी ने स्वाधीनता के बाद के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव और उससे होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के बीच संघ को मार्गदर्शन दिया। श्री सुदर्शन जी ने राजनीतिक संक्रमण के दौर में सामाजिक और नैतिक बदलावों के बीच संघ के कार्य को आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल के बाद भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ संघ एक पवित्र और विशाल वटवृक्ष की तरह अपनी जड़ों तथा शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से भारत के लोगों को एकता, गौरव और प्रगति की संजीवनी तथा छाया प्रदान कर रहा है। डॉक्टर मोहन भागवत जी भारतीय परंपरा के अनुपम व्याख्याता होने के साथ साथ आधुनिकता और संस्कारों का समन्वय करने वाले एक दूरदर्शी सामाजिक वैज्ञानिक भी हैं। उनके साथ हुई अपनी अनेक भेंट वार्ताओं में मुझे उनकी राष्ट्रनिष्ठा, क्रियाशीलता और समावेशी व सृजनात्मक नेतृत्व के नए आयाम देखने को मिले हैं। मुझे जैसे एक सामान्य स्वयं सेवक को इस ऐतिहासिक अवसर से जोड़ने के लिए मैं संघ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देवी और सज्जनों, अन्नदाता किसान से लेकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक तक, विद्यार्थी से लेकर व्यवसायी तक, जनजातीय समुदायों से लेकर स्वास्थ्य सेवकों तक, श्रमिकों से लेकर अधिवक्ताओं तक, पूर्व सैनिकों से लेकर कला साधकों तक, बालकों से लेकर मातृशक्ति तक, अर्थात समाज के सभी लोगों को विभिन्न आयामों के माध्यम से जोड़ने का सत्कार्य संघ द्वारा निरंतर किया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, विजयादशमी उत्सव के प्रति भारतीय जनमानस का सदियों से चला आ रहा उत्साह यह सिद्ध करता है कि हमारे देशवासी धर्म और सत्य के हमेशा पक्षधर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आद्य सर संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के शुभारंभ के लिए सबसे शुभ दिन तो चुना ही, सबसे सार्थक दिन भी चुना। विश्व पटल पर वर्चस्व रखने वाले कितने ही संस्थान, विचारधाराएं, व्यक्तित्व और राष्ट्र 100 वर्षों के काल प्रवाह में विलीन हो गए, यहाँ तक कि विस्मृत भी हो गए, लेकिन राष्ट्र प्रेम और भारतीय आदर्शों की संजीवनी से विधि पूर्वक पोषण ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना विशाल हुआ है उतना ही सशक्त भी हुआ है और जीवंत भी हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने एक ऐसे संगठन का सृजन किया जिसकी सरल, सहज और प्रभावी विचारधारा और कार्य पद्धति से उसे अनूठी प्राण शक्ति मिलती रही है। यद्यपि संघ की कोई औपचारिक सदस्यता नहीं होती है, लेकिन संघ के स्वयं सेवकों जैसी निष्ठा भी कहीं नहीं दिखाई देती है। देवियों और सज्जनों, संघ की विचारधारा तथा स्वयं सेवकों से मेरा प्रगाढ़ परिचय वर्ष 1991 के आम चुनाव के दौरान हुआ। कानपुर जिले के घाटमपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी बना। उस चुनाव अभियान के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलने तथा उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिला। जिन सहयोगियों को मैंने सबसे सहज, निष्ठावान और जात पात के भेदभाव से पूरी तरह मुक्त पाया, वो संयोग से संघ पदाधिकारी और स्वयंसेवक ही थे। अभी भी समाज के बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि संघ में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव नहीं होता। मैं समझता हूँ कि समाज के अनेक वर्गों में संघ से जुड़ी
ऐसी निराधार भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। इस संदर्भ में वर्ष 2001 में लाल किले के परिसर में आयोजित एक दलित संगम रैली का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उस समय अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे। देश में बहुत से लोग संघ परिवार तथा अटल जी को दलित विरोधी होने का दुष्प्रचार करते थे। उस रैली को संबोधित करते हुए अटल जी ने उद्घोष किया था कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की भलाई के लिए बनी है। हमारी सरकार मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि भीम स्मृति के आधार पर काम करेगी। भीम स्मृति अर्थात भारत का संविधान। उन्होंने यह भी कहा था कि हम भीमवादी हैं अर्थात अम्बेडकरवादी हैं। मैंने अटल जी के उद्बोधन की कुछ बातों को आपके साथ साझा किया। संघ की विचारधारा के प्रति समाज के इस वर्ग में जो दुष्प्रचार प्रसारित किया जा रहा था उसे दूर करने में अटल जी के उस संबोधन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। संघ वस्तुतः सामाजिक एकता और सुधार का प्रबल पक्षधर रहा है और इस दिशा में सदैव सक्रिय भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मैं अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे मैं हाल ही में संपन्न कर पाया हूँ। उसे मैंने ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई जर्नी एंड माई स्ट्रगल्स, ये मैंने उसका नाम दिया है। पूरी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जीवन यात्रा और संघर्ष में जिन आदर्शों ने मुझे शक्ति व प्रेरणा दी है वे भारतीय संविधान और राष्ट्रीय जीवन मूल्यों पर आधारित है। मेरी जीवन यात्रा में स्वयं सेवकों के साथ जुड़ाव तथा घनिष्ठता से मेरे जीवन मूल्यों के कैसे दृढ़ता मिली, इनसे जुड़े प्रसंग भी मैंने अपनी आत्मकथा में शामिल किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष के अंत तक मेरी पुस्तक आप सभी पाठकों तक पहुँच जाएगी। देवी और सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि संघ से जुड़ी महान विभूतियों से मुझे व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संघ के चतुर्थ सरसंघचालक आदरणीय रज्जू भैया जी ने मुझे जन सेवा और अध्यात्म की पद्धतियों से अवगत कराया। उन्हीं के सुझाव पर मैंने राज्यसभा सांसद के अपने कार्यकाल के दौरान विपश्यना ध्यान पद्धति का अभ्यास शुरू किया। मैंने देखा है कि संघ के कार्यकर्ता भारतीय परंपराओं में निहित निरंतरता और एकता को महत्व देते हैं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी जीवन यात्रा को मूल्य आधारित राजनीति की तरफ मोड़ा और मैं राज्यसभा का सदस्य बना। माननीय नानाजी देशमुख से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा से संचालित ग्राम विकास के अनेक प्रकल्पों को मैंने नज़दीक से देखा और समझा है। राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में भी मुझे चित्रकूट जाकर उनके द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन को देखने का सौभाग्य मिला। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से श्रमिकों के कल्याण तथा समाज सेवा की अमूल्य शिक्षा मुझे प्राप्त हुई। मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान में अपनी सेवाएं प्रदान करने का सुअवसर भी मिला। वहां कार्य करते हुए मुझे संघ की विचार प्रक्रिया तथा वर्तमान परिदृश्य में संघ की भूमिका को और गहराई से समझने का सुयोग प्राप्त हुआ। देवी और सज्जनों, मैंने अधिवक्ता, राज्यसभा सांसद, राज्यपाल और राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य निर्वहन करते हुए संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। संवैधानिक मूल्यों को समझने में संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आम्बेडकर के विचार एक दीप स्तंभ की तरह मेरे दृष्टिपथ को प्रकाशित करते रहे। बाबा साहब ने संविधान की संरचना में राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। राष्ट्रवाद की भावना हमारे संविधान की धुरी है। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भी वर्ष 2018 में संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष समापन समारोह में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा संवैधानिक राष्ट्रवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म पर आधारित है। बाबा साहब भी कहा करते थे कि संविधान की व्यवस्था उपलब्ध हो जाने के बाद प्रत्येक समस्या का समाधान संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। मैं एक बाबा साहब का जो अंतिम भाषण था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उन्होंने दिया था, उस ऐतिहासिक
भाषण के संबोधन में उन्होंने कुछ चिंताएं व्यक्त की थी, जो मुझे संघ की चिंताओं और चिंतन में भी दिखाई पड़ती है। बाबा साहब ने अपनी इतिहास दृष्टि से जो सामाजिक कमजोरी संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की थी, उसे एक अंग्रेजी कहावत में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यानी जहाँ एकता है वहाँ अस्मिता है, जहाँ विभाजन है वहाँ पतन है। डॉक्टर हेडगेवार भी कहते थे कि विदेशियों ने हमें प्रताड़ित करने के लिए हमारे ही भाइयों के हाथों में लाठी पकड़ा दी, हम असंगठित और विभाजित रहे। देवी और सज्जनों, स्वाधीनता के पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य में सांप्रदायिक विभाजन की भावना को भड़काने वाले अनेक तत्व सक्रिय थे। लोगों में सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम को प्राथमिकता देने का संदेश प्रसारित करने के लिए बाबा साहब के समकालीन जो नेता थे, अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों का मानना था कि जनता के बीच हम सबको ये जाकर कहना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद ही हम हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई हैं। परंतु भारतीयता के बारे में बाबा साहब की सोच कहीं अधिक व्यापक थी। वे कहा करते थे कि जनता के बीच हमें ये कहना चाहिए कि हम पहले भी भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। देवी और सज्जनों, मैं मानता हूं कि प्रत्येक भारतीय को संघ के एकात्मता स्तोत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस स्तोत्र में भारतीय इतिहास, भूगोल, संस्कृति, जीवन मूल्यों और सामाजिक समावेश तथा समरसता की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति विद्यमान है। एकात्मता स्तोत्र में महर्षि वाल्मीकि, एकलव्य, संत रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा फूले, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आदि प्रातः स्मरणीय विभूतियों का नामोल्लेख संघ की सर्वसमावेशी समाज दृष्टि का प्रमाण है। परंतु ये जानकारी हमारे समाज के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची है। मैं चाहूँगा कि सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित हर संभव माध्यम का उपयोग करके सामाजिक समावेश का संघ द्वारा प्रसारित ये संदेश जन जन तक पहुँचे। भेदभाव रहित भारतीय समाज की परिकल्पना को व्यक्त करते हुए केरल की महान आध्यात्मिक विभूति, समाज सुधारक और कवि श्री नारायण गुरु ने कहा है, जाति भेदम मत द्वेषम एदुम इल्लादे सर्वरोम सोद रतवेन बाडुन मातृका स्थान मानिता। अर्थात एक आदर्श स्थान वो है जहाँ जाति और पंथ के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। सभी देशवासियों को ये जानना चाहिए कि संघ के एकात्मता स्तोत्र में श्री नारायण गुरु जी का संघ के लाखों स्वयंसेवकों द्वारा नित्य स्मरण किया जाता है। इस एकात्मता स्तोत्र का एक श्लोक महिला विभूतियों को भी समर्पित है। आप सब तो उस श्लोक को जानते ही हैं। मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए वह श्लोक दोहराना चाहूँगा। अरुंधति अनसुया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कर्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी अहिल्या चन्नम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा चा प्रणम्य मात्र देवता। इस श्लोक में भी भगनी निवेदिता का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगनी निवेदिता ने आज से ठीक 123 वर्ष पहले 2 अक्टूबर को ही मुंबई में हिंदू महिला सोशल क्लब को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। उन्होंने भारत की बहनों से अनुरोध किया था कि वे भारतीय परिवार परंपरा में विद्यमान आदर पूर्ण विनम्रता, सुदृढ़ स्नेह बंधन, बुजुर्गों द्वारा बच्चों का दूरदर्शी संरक्षण तथा बच्चों में आदर भाव और कर्तव्य परायणता के जीवन मूल्यों को बचाए रखें। पंच परिवर्तन अभियान के तहत कुटुंब प्रबोधन का संघ का वर्तमान प्रयास अत्यंत सराहनीय है। पारिवारिक मान्यताओं को अपनाने, परिवार को व्यक्तित्व निर्माण का आधार बनाने तथा परंपरा और संस्कारों की शक्ति को घर परिवार में जगाने का महत्व आज के न्यूक्लियर फैमिली तथा डिजिटल एज के संदर्भ में और अधिक बढ़ गया है। देवी और सज्जनों,
महिलाएं हमारी परिवार व्यवस्था में बराबर की सहभागी हैं। संघ की विकास यात्रा में भी यह तथ्य परिलक्षित होता है। आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व 25 अक्टूबर 1936 को विजयादशमी के ही दिन संघ द्वारा राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की गई थी। संघ की मान्यता के अनुसार मातृशक्ति का दायित्व है कि वे परिवार निर्माण के साथ साथ समाज और राष्ट्र का निर्माण भी करें। अतीत में भी मातृशक्ति द्वारा ऐसा योगदान किया जाता रहा। जीजा माता अहिल्याबाई होलकर, रानी अब्बक्का, रानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, झलकारीबाई, अवंतीबाई लोधी, सावित्रीबाई फूले, लक्ष्मीबाई केलकर, विजयराजे सिंधिया और सुषमा स्वराज जैसी महिला विभूतियों ने अपने त्याग, शौर्य और नेतृत्व से राष्ट्र निर्माण को अमूल्य योगदान दिया है। देवी और सज्जनों, संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। जनवरी 1940 में बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर लोगों से मिलने का तथा अपनेपन का भावना व्यक्त करने और सहायता का प्रस्ताव देने का उल्लेख संघ के समरसतापूर्ण दर्शन एवं व्यवहार शैली का ऐतिहासिक प्रमाण है। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले केसरी समाचार पत्र को उस समय राष्ट्रीय समाचार पत्र का दर्जा प्राप्त था। 9 जनवरी 1940 के केसरी समाचार पत्र में बाबा साहब के एक महत्वपूर्ण वक्तव्य को उद्धृत किया गया है। बाबा साहब ने कहा था कि कुछ बातों में मतभेद होने पर भी मैं इस संघ की ओर अपनेपन से देखता हूँ। बाबा साहब के अपने साप्ताहिक पत्र जनता में भी यह समाचार छपा था कि कराड़ म्यूनिसिपैलिटी के एक समारोह में भाग लेने के बाद बाबा साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से मिले और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। देवी और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करना देश के सुदृढ़ भविष्य के लिए अनिवार्य है। यह बात उत्साहित करती है कि आज संघ के प्रति युवाओं में आकर्षण बढ़ रहा है। युवाओं में ईमानदारी, विनम्रता, प्रामाणिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण के जीवन मूल्यों को प्रसारित करने में संघ परिवार बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। सभी संबद्ध संगठनों को एकजुट होकर योग युक्त तथा नशा मुक्त युवा पीढ़ियों का निर्माण करना है। मैं युवाओं से विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे जन सेवा में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति में भागीदारी करना जन सेवा का एक प्रभावी माध्यम है। किसी विचारक ने ठीक ही कहा है कि राजनीति से परहेज करने की गलती करके, मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि राजनीति से परहेज करने की गलती करके समाज के अच्छे लोग अपने ऊपर कम योग्य व्यक्तियों के शासन का भार ढोना स्वीकार कर लेते हैं। जन सेवा की भावना से प्रेरित होकर तथा संकीर्ण निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राजनीति में सक्रिय होना युवाओं के हित में भी है तथा समाज और राष्ट्र के हित में भी है। मैं समाज के सभी लोगों से, विशेषकर युवाओं से यह आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी जो भी उपलब्धियां हैं उनका बहुत बड़ा श्रेय परिवार के अलावा समाज और देश को जाता है। यह समाज और देश का आपके ऊपर ऋण है। इसे चुकाने के लिए आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। जो लोग विकास यात्रा में पीछे छूट गए हैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले चलना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। संघ द्वारा चलाए जा रहे पंच परिवर्तन कार्यों में नागरिक कर्तव्य भी शामिल है। हम भारत के लोगों ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संकल्प लिया है। अंत्योदय की भावना और लक्ष्य के साथ कार्य करके
हम अपने नागरिक कर्तव्यों को ठीक से निभा सकेंगे। मैं संघ की शाखाओं में प्रायः गाए जाने वाले एक अत्यंत लोकप्रिय गीत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा। लाखों स्वयंसेवक इस गीत को भली भांति जानते हैं, फिर भी ये पंक्ति में दोहराना चाहूँगा कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अंत में मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत तथा पूर्णतः समरस और एकात्म भारत के निर्माण में संघ का असीम योगदान रहेगा। मैं पुनः आप सभी को विजयादशमी के पावन पर्व की बधाई देता हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। उठा लेना चाहिए। संघ के कार्य के 100 वर्ष पूरे करने वाले और इस निमित्त वर्षभर संघ ने जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं उनका सूत्रपात करने वाले इस विजयादशमी उत्सव के निमित्त हम सब एकत्रित लोगों के बीच में आज के हमारे प्रमुख अतिथि महोदय भूतपूर्व राष्ट्रपति जी आदरणीय रामनाथ जी कोविंद, विदर्भ प्रांत के माननीय संघ चालक जी, माननीय सहसंघ चालक जी, नागपुर महानगर के संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग, परम श्रद्धेय संतवृंद, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, यह वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष इस नाते और संपन्न होगा। हिंद की चादर बनकर जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज के मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, समाज की रक्षा की, ऐसी एक विभूति, उसका स्मरण इस वर्ष होगा। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। अपने स्वातंत्र्य की लड़ाई में उनका योगदान तो अविस्मरणीय है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, भारत का जीवन किस प्रकार के तंत्र से चले, उसके बारे में विचार देने वाले हमारे जो उस समय के दार्शनिक नेता थे, उनमें उनका स्थान अग्रणी है। हिंद स्वराज में उन्होंने वह चित्र का रेखांकन किया है और सादगी, विनम्रता और प्रामाणिकता के प्रतीक, और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए, ऐसे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। भक्ति, समर्पण और देश सेवा के ये उत्तुंग उदाहरण, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र कैसा होना चाहिए, इसके आदर्श हमको मार्गदर्शन करते हैं। और आज की परिस्थिति का अगर हम विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यह परिस्थिति भी हमसे इसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रही है। परिस्थिति एक सी नहीं होती, अनेक रंगों की होती है। तो परिस्थिति में बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए बीता कालावधि 1 वर्ष का हमारी आशाएं और विश्वासों को भी दृढ़ करता है
और हमारे सामने पुरानी और नई जो चुनौतियां उपस्थित है उनको अधिक स्पष्ट करने वाला भी वही कालावधि है। जैसे प्रयागराज में एक विशाल महाकुंभ हुआ, आधुनिक व्यवस्थापन के सारे कीर्तिमान तोड़कर एक जागतिक विक्रम तो उसने प्रस्थापित किया ही, लेकिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा और एकात्मता की एक लहर उसने दौड़ा दी। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। और यह भी वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद दुनिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी जो भूमिका ली, उसमें हमारी ये भी ध्यान में आया कि हमारे मित्र कौन कौन है और कहां तक है। देश के अंदर भी अशांति फैलाने वाले असंवैधानिक उग्रवादी या संविधान विरोधी कहिए उग्रवादी नक्सली आंदोलन पर शासन और प्रशासन की दृढ़ कार्रवाई भी हुई। और उनके अनुभव से उनके विचारधारा का खोखलापन और उनकी क्रूरता का अनुभव होने के कारण समाज भी उनसे मोहभंग होकर विमुख हो गया। लेकिन उनका नियंत्रण तो हो जाएगा, परंतु अब ये उस क्षेत्र में एक बड़ी जो बाधा थी वो दूर होने के बाद उस क्षेत्र में न्याय की स्थापना हो, विकास वहां तक पहुंचे, सद्भावना, संवेदना और सामरस्य वहां स्थापित हो, इसके लिए समाज की भी और शासन प्रशासन की भी योजनाएं चलनी पड़ेगी। क्योंकि इनका अभाव ही ऐसे उग्रवादी ताकतों के पनपने का कारण बनता है। इससे त्रस्त मनुष्य दूसरा कुछ उपाय दिखता नहीं, इसलिए निराश होकर उनको प्रश्रय देता है। ये न हो इसलिए ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है। आर्थिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा जो प्रचलित परिमाण है दुनिया के, उसके आधार पर कहा जा सकता है हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए आर्थिक जगत के हमारे उद्योगी बंधु, विशेषकर तरुण उद्योजक, इनमें एक मादा भी दिखता है, उत्साह भी दिखता है, इच्छा आकांक्षा भी दिखती है। परंतु ये जो प्रचलित अर्थ प्रणाली है सारी दुनिया में वही है, तो सारी दुनिया के अनुभव में उसके कुछ दोष भी आ रहे हैं। विकास के इस प्रकार के पद्धति से अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता है। आर्थिक सामर्थ्य कुछ चंद हाथों में एकत्रित होता है। शोषण करने के लिए एक नया सुरक्षित तंत्र इसमें से खड़ा हो सकता है, चिंता नहीं की तो। पर्यावरण के हानि की समस्या खड़ी हो जाती है और मनुष्यों के आपसी व्यवहार में कई प्रकार की व्यापारिक दृष्टि और अमानवीयता की बातें प्रवेश कर जाती है। इन दोषों की बाधा हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए
ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में ना बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा, और फिर भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के, राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सब का जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा, ऐसा हमको बनना पड़ेगा। प्रचलित पद्धति जो है उसके दुष्परिणाम हमारे यहां भी दिखते हैं। अभी हाल में ही जो खबरें पिछले 1-2 साल से चल रही है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं हिमालय के क्षेत्र में कैसे चल रहा है। वर्षा का अनियमित होना तो सर्वदूर है, प्रकृति के प्रकोप भी बढ़ गए हैं, भूस्खलन होता है, अप्रत्याशित वर्षा होती है, हिम नदियां सूख रही है। ऐसे परिणाम गत 3-4 वर्षों में तीव्र होते चले जा रहे हैं। ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उसका पूरा जलस्रोत हिमालय से ही आता है। अगर प्रचलित विकास की पद्धति में से इन सारी बातों को और प्रोत्साहन मिलता हो होने के लिए, तो उस नीति का हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय की आज की अवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही है। प्राकृतिक उथल पुथल है तो जनजीवन में भी उथल पुथल दिख रही है। श्रीलंका में, बाद में बांग्लादेश में, बाद में नेपाल में, हमारे पड़ोसी देशों में भी हमने इसका अनुभव किया। अब कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, संवेदनशील नहीं रहता, लोकाभिमुख नहीं रहता, उनकी जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, यह किसी के लाभ की बात नहीं है। अभी अभी प्रमुख अतिथि महोदय ने कहा, 25 नवंबर के भाषण की याद की, उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही,
ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारत ही थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी है इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है। परिस्थितियां ऐसी है, जैसा मैंने कहा, दोनों प्रकार है। सुखदायक रूप बहुत दिखता है, सुख सुविधा बढ़ी, मनुष्य के ज्ञान की, विज्ञान की प्रगति हुई, व्यवस्थाएं आरामदायक बनी, राष्ट्र पास आए, माध्यमों के जरिए भी और आर्थिक लेन देन के जरिए भी। परंतु इस परिवर्तन की, विज्ञान और तकनीकी की गति इतनी ज्यादा है कि मनुष्यों की गति का बदलने की और उसका तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसलिए भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, युद्ध, अन्य छोटे बड़े कलह, ये तो सब चल ही रहे। प्रकृति के उग्र प्रकोप को हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परिवारों में भी टूटन आ रही है। नागरिक जीवन में बढ़ता हुआ अनाचार, अत्याचार दिखाई देता है। इसके शमन के, इसके उपाय चलते हैं, प्रयास हुए हैं, परंतु इसका पूर्ण निदान होने में वो असफल हो गए हैं। और उसके ऊपर अस्वस्थता, कलह, हिंसा को बढ़ाते हुए विश्व में सब प्रकार की परंपरा, मांगल्य, संस्कृति, श्रद्धा, इसका संपूर्ण विनाश ही आगे परिवर्तन लाएगा। ऐसी उल्टी विचारधारा, विपरीत विचारधारा और घातक विचारधारा लेकर चलने वाला एक नया पंथ उदय में आया। बहुत पहले आया, आजकल वो भारत में भी अपने हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, सभी देशों में। उसके कारण जो समाज जीवन की अस्त व्यस्त अवस्था हुई है और एक तरह से अराजकता की ओर सारा समाज बढ़ रहा है, ऐसी संभावना दिखती है। उसका अनुभव सब देशों में हो रहा है और इसलिए इन सारी परिस्थितियों को लेकर विश्व जब पुनर्चिंतन करता है तो वो भारत की ओर अपेक्षा से देखता है। भारत इसका कोई उपाय निकाले, ऐसे विश्व में भी अपेक्षा है। और सौभाग्य से भारत में एक आशा की किरण ये दिखाई देती है कि नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना, अपने संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास का प्रमाण निरंतर बढ़ा है। संघ के स्वयंसेवकों सहित समाज के व्यक्ति और समाज की संस्थाएं अभावग्रस्त वर्गों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए अधिकाधिक आगे आ रहे हैं। समाज स्वयं को सक्षम अनुभव करता है और इसलिए कई बातों में सरकार के पहले पहल करके अपने सामने की समस्याओं का खुद ही निदान करने में यशस्वी हो रहा है। यह भी एक अच्छा लक्षण है और इसलिए ऐसे सब कार्यों में समाज का सहयोग संघ भी अनुभव करता है, अन्य ऐसे काम करने वाले संगठन और व्यक्ति भी अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष सहयोग और सहभाग, इसकी इच्छा समाज में बढ़ रही है और बुद्धिजीवियों में भी अपने देश के, हमारा कोई स्वतंत्र अलग ऐसा कोई प्रतिमान, ऐसा कोई मॉडल हो सकता है क्या, इसकी खोज करनी चाहिए, ऐसा चिंतन बढ़ रहा है। क्योंकि भारतीय चिंतन दृष्टि एक विशेष है। हमारे प्रमुख अतिथि महोदय ने जितने नाम लिए उन सहित स्वामी विवेकानंद से लेकर तो महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया जी तक, इन सब लोगों ने इस प्रकार का एक दृष्टि को, इस प्रकार की दृष्टि को सामने रखते हुए कुछ चिंतन दिया है। उसकी तफसील उसके अलग अलग होंगे, परंतु उसकी दिशा एक ही है। आधुनिक विश्व के पास जो दृष्टि है वो गलत नहीं है,
लेकिन अधूरी अवश्य है। मानव का भौतिक विकास होता है, नैतिक विकास की ओर ध्यान नहीं रहता है। विकास होता है, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं रहता। विकास होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। आज अमेरिका का जीवन विकसित माना जाता है, उसको आदर्श मानकर हम चले भारत के लोग, और हमने चाहा कि भारत अमेरिका जैसा जीवन जिए। तो कुछ अभ्यासक कहते हैं हिसाब करके ऐसा जीवन जीने के लिए और 5 पृथ्वियों की आवश्यकता लगेगी। ये विकास कैसे होगा? ये हो नहीं सकता। प्रगति के साथ साथ इसी के कारण नई नई समस्याओं को हम झेल रहे, जो प्राण संकट बन रही है। दृष्टि का अधूरापन ही इसके लिए कारण है। हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि भौतिक विकास के साथ साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है, करती है। व्यक्ति के साथ साथ मानव समूह और सृष्टि का भी विकास साधने वाली हमारी दृष्टि है। मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप आर्थिक स्थिति, इच्छा पूर्ति हो सबकी, ऐसी व्यवस्था, उसके साथ साथ ही समूह के प्रति और सृष्टि के प्रति कर्तव्य बुद्धि और अपनेपन का साक्षात्कार व्यक्तियों में जगाने की शक्ति हमारी इस दृष्टि में है। सहस्रों वर्षों तक विश्व में इस दृष्टि के आधार पर हमने एक सुंदर, समृद्ध, शांतिपूर्ण, परस्पर संबंधों को पहचानने वाला और मनुष्य और सृष्टि का, मनुष्य और समूह का सहयोगी जीवन ऐसे प्रस्थापित किया था। आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं, और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें। संघ 100 साल से ये सारा चिंतन, इन सब महापुरुषों का चिंतन लेकर, संघ का चिंतन नया नहीं है, वो अपनी दृष्टि के आधार पर अपने यहाँ परंपरा से चलने वाला आज तक आया हुआ यहां तक चिंतन है। उस चिंतन को लेकर संघ 100 साल से काम कर रहा है। समाज जीवन के विभिन्न आयामों में, संगठनों में, संस्थाओं में, स्थानीय स्तर पर भी, व्यक्तिगत पहल से भी स्वयंसेवक सक्रिय है। समाज जीवन में सक्रिय ऐसे अनेक सज्जनों के साथ भी सहयोग और संवाद स्वयंसेवकों का चलते रहता है। इन सब का जो संकलित अनुभव है, उसके आधार पर संघ का कुछ चिंतन है। वो चिंतन आज के कार्यक्रम में आपके सामने रखना, ये मेरे भाषण का प्रमुख उद्देश्य है। पहली बात है कि विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन तो आवश्यक है, विनाश टालना है तो अनिवार्य है, परंतु हम एक विपरीत व्यवस्था में इतने आगे बढ़ गए, सारी दुनिया आगे चली गई, हम भी आगे चले गए। अब एकदम अगर पीछे मुड़ेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी। इसलिए इस गति से आगे बढ़ते बढ़ते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हमको मुड़ना पड़ेगा, एक लंबा मोड़ लेके पीछे आना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए हम अपनी समग्र और एकात्म दृष्टि के आधार पर अपना स्वयं का विकास पथ बनाकर विश्व के सामने एक यशस्वी उदाहरण रखेंगे, तब इस व्यवस्था का परिवर्तन प्रारंभ होगा। अर्थ और काम के पीछे अंधी होकर भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ेगी। वो धर्म पूजा नहीं है, वर्शिप्स नहीं है, वो धर्म खान पान रीति रिवाज नहीं है, वो धर्म इसके परे सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रजा की, सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है। उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा। भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा,
ऐसे संघ मानता है 100 साल के अनुभव के बाद। अब संपूर्ण देश को ऐसा खड़ा करना है, लेकिन व्यवस्था है उसको नहीं बना सकती। व्यवस्था बनाने वाला मनुष्य होता है, समाज होता है। वो जैसा है वैसी व्यवस्था बनाएगा। कहते हैं प्रजातंत्र में अंग्रेजी में एक वाक्य, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो ये नहीं है कि सारा कुछ जिम्मा उन पर है, उनकी समीक्षा करके स्तुति या उनकी निंदा हम करते रहे, ऐसा नहीं होता है। जैसा समाज है वैसी व्यवस्थाएं चलेगी, और इसलिए समाज के आचरण में परिवर्तन आना चाहिए, तब व्यवस्था में परिवर्तन आता। वैसे भी कोई स्थापित व्यवस्था अपने को स्वयं को बदलने की इच्छुक नहीं रहती, और अपने को स्वयं को बदलने का उसका सामर्थ्य भी नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं को नहीं बनाती, समाज उनको बनाता है। ये सामर्थ्य समाज के पास रहता है। समाज को अपने आप को नए आचरण में ढालकर खड़ा होना पड़ता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की पूर्व शर्त है। और समाज के आचरण के परिवर्तन जो आता है वो भाषणों और पुस्तकों से नहीं आता। प्रबोधन तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रबोधन करने वालों को स्वयं जो परिवर्तन चाहते हैं उसका उदाहरण बनना पड़ता। अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, अपने स्वयं के परिवार के जीवन में, अपने आजीविका के कार्य में हम उस परिवर्तन का उदाहरण बनकर जिए। और ऐसे जो उदाहरण स्वरूप व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में पारदर्शिता है, निस्वार्थ बुद्धि है, जिनके पास प्रामाणिकता है, संपूर्ण समाज को अपना मानकर जिनका जीवन व्यवहार उस समाज के हित के लिए चलता है, ऐसा स्थानीय नेतृत्व देने वाले व्यक्ति होने पड़ते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ता है। और इसलिए संघ का अनुभव है, व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन, और समाज परिवर्तन में से व्यवस्था परिवर्तन, यही देश में और विश्व में परिवर्तन लाने का सही तरीका है। हर समाज में यही अनुभव है, ऐसा ही होता है। सब प्रगत देशों का इतिहास देखिए, आधुनिक इतिहास देखिए, ऐसा ही हुआ है। ऐसे व्यक्ति निर्माण करने की समाज की व्यवस्थाएं रहती है। हर एक राष्ट्र में, हर एक समाज का अपना एक पारिवारिक जीवन का तरीका था। अब लगभग सब जगह ध्वस्त हो गया, केवल भारत में बाकी है। परंतु 300 साल पहले अमेरिका में भी एक तरीका था, यूरोप में भी एक तरीका था। उस तरीके से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है। उस देश की एक विशिष्ट शिक्षा रहती है, उस शिक्षा में से उसके व्यक्तियों का मन तैयार होता है, और उस समाज के जो क्रियाकलाप चलते उसमें से भी मनुष्य निर्माण होता है। एक प्रसिद्ध वाक्य है, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्लेग्राउंड्स ऑफ हैरो एंड ईटन। वहां पर खेल खेलते खेलते जो समाज तैयार हुआ, उसने जगत जेता कहे जाने वाले नेपोलियन को हरा दिया। ये ताकत कहां निर्माण हुई? समाज की व्यवस्था में निर्माण हुई। हमारे यहां भी ये था, परंतु 1000 वर्षों के आक्रमण में वो सब अस्त व्यस्त हो गया, और बिना इसके काम नहीं होता। क्योंकि मन बुद्धि से ये सारा विचार मानने के बाद भी रोज के आचरण की आदत बदलनी पड़ती है। आदत बदले बिना परिवर्तन नहीं आता, केवल बातों से नहीं आता, केवल सोचने से या सपने देखने से नहीं आता। जैसा आपको देश चाहिए वैसा आपको होना है, और वैसा आपको होना है तो आपकी अपनी आदत दुरुस्त होनी चाहिए। उसकी व्यवस्थाएं इसमें रहती है, वो हमारे यहां ध्वस्त हो गई। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। संघ की शाखा ये आदत बदलने का तरीका है, उसकी व्यवस्था है। 100 वर्षों में इसीलिए सब प्रकार की परिस्थिति आई। संघ को लालच भी दिखा दी, संघ को राजनीति में आने का आमंत्रण भी मिला, लेकिन संघ ने वो सब नहीं किया। संघ केवल एक ही कार्य में लगा रहा। संघ के स्वयंसेवकों ने हर परिस्थिति में शाखा को नित्य चलाया है।
स्वयं सेवक आग्रह पूर्वक शाखा में नित्य जाते, 50 साल से आ रहे फिर भी जाते, क्योंकि आदत की बात है, आदत छूटनी नहीं चाहिए, आदत बननी भी चाहिए और छूटनी भी नहीं चाहिए। शाखा के कार्यक्रमों को मन लगाकर करते हुए व्यक्तिगत सद्गुणों की और सामाजिक सामूहिकता की साधना करना और समाज में क्रियाकलापों में सहभागी होते हुए समाज के सद्गुणों का, सामूहिकता का वातावरण निर्माण करना, इसलिए संघ की शाखा है। उसके कार्यक्रमों में से नित्य और मन लगाकर करने से स्वयं सेवकों में व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का, नेतृत्व का, समझदारी का, वैचारिक और व्यावहारिक और भक्ति का, राष्ट्र के प्रति, संघ के प्रति भक्ति का निर्माण होता है। दूसरी बात, किसी भी देश को ऐसा होना है तो समाज में एकता चाहिए। वाक्य बताया, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब्राहम लिंकन का भी एक वाक्य है, ए डिवाइडेड हाउस कैनॉट स्टैंड। हमारा देश तो विविधताओं का देश है। पंथ, संप्रदाय, भाषाएं, भौगोलिक विविधता, रहन सहन, खान पान, जाति, उपजाति पहले से है और बीच के काल में आक्रमण हुए, विदेशी भारत में आ गए। विभिन्न कारणों से यहां के लोगों ने भी उनकी विचारधाराओं का, उनके पंथ संप्रदायों का स्वीकार किया। वो विदेशी चले गए, लेकिन अभी भी उनका स्वीकार करके रहने वाले हमारे अपने बंधु देश में है। सौभाग्य से भारत की परंपरा है, वो सब प्रकार की विविधताओं का स्वागत और सम्मान और स्वीकार करती है। ये हमारी परंपरा है और इसलिए यद्यपि बाहर से विचारधारा आई होगी, हम उनको पराया नहीं मानते, अलगाव से नहीं देखते। हम सबकी विशिष्टताओं को, दुनिया में सभी विशिष्टताओं को मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनको भी हमारी अपनी विशिष्टता है उसके दर्जे का ही मानते हैं, सम्मान देते हैं। वो विशिष्टताएं भेद का कारण नहीं बनती, इसको हम देखना चाहिए। आज अपने देश में इन विविधताओं को भेदों में उभारने की कोशिश चल रही है। ये विविधताएं भेद का कारण नहीं बननी चाहिए। अपनी सब विशिष्टताएं अपने अपनी जगह ठीक भी है, परंतु ये सब होने के बाद भी हम एक बड़े समाज के अंग है। समाज, देश, संस्कृति और राष्ट्र के नाते हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हम विविध भी नहीं है। विविधताएं तो भाषा, पंथ, संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाज, रहने की जगह इसकी है और इस एकता के चलते हमारा सबका आपस का व्यवहार सद्भावनापूर्ण और संयम पूर्ण रहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए, किसी एक ने करने का यह काम नहीं है। उसके प्रबोधन की भी आवश्यकता है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते हैं तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें,
परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी संस्कृति है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको शब्द दिया है इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी, अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है वो सर्वसमावेशक है, सबका सम्मान और स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक सत्य पर, उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है, और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। ऋषि ने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया है, क्योंकि भारत में उनको इसका विकास करने के लिए आवश्यक समृद्ध और सुरक्षित प्रकृति मिली, परिवेश मिला, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सरसाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने परिश्रम किया है, त्याग किया है, बलिदान दिए। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है, और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। और सौभाग्य से इस संस्कृति के और धर्म के कारण ऊपरविद के अनेकविध नाम और रूपों को देखकर, दुनिया की विविधता को देखकर मनुष्यों में बंटवारा और अलगाव खड़ा करने वाली हम और वो, अस एंड देम, इस मानसिकता से ये समाज पूर्णतः मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की उदार विचारधारा का पुरस्कर्ता और संरक्षक यही समाज रहा है। विश्व के विकास में अपना अपेक्षित और उचित योगदान देने वाला देश, इसको बनाना ये इसीलिए हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है। उसकी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा विश्व को नई राह दे सकने वाले धर्म का संरक्षण करते हुए भारत को वैभव संपन्न बनाने का काम संकल्प लेकर 100 साल से कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य। क्योंकि समाज एक बार संगठित हो जाए तो ये सारे काम दूसरे किसी को नहीं करने पड़ते। नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को नहीं करने पड़ते। अवतारों को भी आने की जरूरत नहीं होती। समाज अपने सारे काम अपने बल पर कर लेता है। और इसलिए ऐसा समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत
और राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण होना चाहिए, उनकी सुदृढ़ता बनी रहनी चाहिए। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है। और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसलिए शताब्दी वर्ष में हम जो कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं? एक तो ये सारा उत्पन्न करने वाला संघ की शाखा का काम, वो भौगोलिक दृष्टि से, समाज के विभिन्न स्तरों की दृष्टि से सर्वव्यापी होना चाहिए और सामाजिक आचरण में सहज परिवर्तन लाने वाला पंच परिवर्तन कार्यक्रम हमारा है। उसका कुछ वर्णन तो प्रमुख अतिथि जी ने भी किया है, मुझे आज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 5 विषयों का पूरा विवरण गत 2-3 वर्षों में हम सतत कर रहे हैं। सबको पता है ये पंच परिवर्तन क्या है। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध तथा स्वदेशी व नियम कानून, नागरिक अनुशासन और संविधान का पालन, इन 5 विषयों में स्वयं के आचरण से, उनके उदाहरणों का, स्वयंसेवकों के उदाहरणों का अनुकरण समाज में हो, ऐसी अपेक्षा रख के कार्यक्रम चलेगा। इसमें जो करना है कृतियां, वो बहुत सरल है, सहज है, सब कर सकते हैं। और ये करने वाले केवल हम नहीं हैं, पहले से भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले अनेक व्यक्ति और अनेक संगठन समाज में है। उन सब के साथ हमारा सहयोग, समन्वय कुछ शुरू हो गया है, कुछ साधा जाएगा, सबको सहयोग रहेगा, सबके साथ समन्वय रहेगा। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही भूमिका भारत की रही है विश्व के इतिहास में। समय समय पर विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाने वाला, विश्व के जीवन में संयम और मर्यादा का भान उत्पन्न करने वाला विश्व धर्म देना, कुछ वैश्विक मूल्यों के आधार पर अपने अपने देश की प्रकृति के अनुसार ये सारा योगदान हो, इस प्रकार का अपना अपना राष्ट्र खड़ा करना, ऐसा ये विश्व धर्म देना, ये भारत की भूमिका रही है। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम तथा राष्ट्रीय नवोत्थान में पुरोधाओं के सामने स्वतंत्र होने के बाद भारत की समृद्धि और क्षमताओं के विकास का परिणाम क्या होगा, इसका जो चित्र था वो यही था। हमारे बंगाल प्रांत के माननीय संघचालक थे स्वर्गीय केशव चंद्र चक्रवर्ती, उत्तम कवि थे। उन्होंने इस बात को अपने कविता में बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। बाली सिंघल जबोद्वीपे प्रांतार माझे ओठे, कोतो माठ कोतो मंदिर कोतो प्रस्तारे फूल फोटे, तादेर मुखेर मधुमय बानी, शुने थेमे जाए सब हानाहानी, अभ्युदयर सभ्यता जागे विश्वेर घरे घरे। सिंहल और जावा द्वीप तक भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था। जगह जगह मठ मंदिर थे जहां जीवन की सुगंध फूलों से बिखरती थी। भारत की मधुर और ज्ञानवाणी सुनकर अन्य देशों में भी वैरभाव और अशांति समाप्ति होती थी और अभ्युदय की, यानी सबके उदय की सभ्यता जागती थी। आइए भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ा करना है। पूर्वज प्रदत्त इस कर्तव्य को और विश्व की आज की इस अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम सब मिलकर, साथ चलकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए आज की विजयादशमी के मुहूर्त पर सीमोल्लंघन को संपन्न करें। भारत माता की जय। सावधान, उत्तिष्ठ, भुज दंड। आरमा। सभी उपस्थित माता भगिनी सज्जन वृंद से प्रार्थना है कि वे कृपया ध्वजावतरण के लिए अपने स्थान पर खड़े रहें।
संघ तक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3 संघ वीर वाम वृद आरम स्वस्थ